नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस, बल्कि ये एक पूरा चैप्टर है आपका एज प्रॉब्लम्स का। हिंदी में बोलें तो आयु संबंधी समस्याएं। ये चैप्टर आपको सभी को, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी को पता है कि मैथ्स का, अरिथमेटिक का ये जो चैप्टर है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें मैथ्स आता है उसमें आता ही आता है। तो आज हम लेके आए इसको। देखो, अभी एमपीटेट वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें इसके एक शिफ्ट में 20-20, 25-25 क्वेश्चन देखने को इजीली मिल गए थे। सारे लोगों से बन जाते हैं और वो अच्छी बात है, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। बट जिन लोगों को इस चैप्टर में थोड़ी सी भी समस्या है तो आज बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को हम अगले 2 से 3 वीडियोज़ में ख़त्म करेंगे। इसके अलावा एमपी पुलिस की एग्ज़ाम, पटवारी या फिर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर एसएससी जैसी कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें मैथ्स आना है तो ये चैप्टर आना है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को समझेंगे हम क्वेश्चंस के फॉर्म में। मतलब इन शॉर्ट 15 से 16 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसकी छोटी छोटी 2 से 3 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी कॉपी निकाल लेना है और एज इट इज़ आपको अपने नोट्स बनाने, क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे सॉल्व किया, आपने दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस लाए आप, तो आप उसको लिख सकते हैं ताकि आपको वो आगे जब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो आपको समझ आ सके। देखो, एक बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है वो हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 वीडियो, 15 से 16 क्वेश्चंस और हर टाइप का क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो सारे हमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम को आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और इस चैप्टर का क्वेश्चन उठाएंगे, आपसे वो बन जाएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिखेंगे, उसका एक रीज़न है। क्योंकि इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं तो उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में, पूरा बोलते हिंदी में, समझते हिंदी में हैं, तो दोनों का कवर हो जाएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो। आप अपने खुद के नोट्स बनाइएगा अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे भी आपको हिंट लिखना हो उसमें, जैसे भी आपको समझ आता हो वो उसमें लिख सकते हैं। होगा क्या कि हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये कवर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगले 2 से 3 वीडियो में ये कंप्लीट चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। इनमें से अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप इसको देख सकते हैं, और जिसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इस चीज़ का हम एक बेसिक समझते हैं। जैसे हमने एक लाइन खींच ली और ये बोला कि ये है आपका प्रेजेंट, यानी ये वर्तमान काल है आपका। बोलते हैं ना कि आज हमारी एज 21 साल है, आज हमारी एज 22 साल है, 24 साल है, 26 साल है। तो ये इस तरीके की जो हम इस लाइन से अपने प्रेजेंट को देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पास्ट है ना, भूतकाल अपना। और इसके आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अपना भविष्य यानी फ्यूचर। अगर कोई आपसे बोले कि आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम मोहन और सोहन, आज से 10 साल पहले इनकी एज का डिफरेंस 10 इयर्स था। मतलब इन दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। ये चीज़ जो है बहुत बेसिक है, सभी लोगों को आती है, बट जब क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है उस टाइम हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आज से 10 साल पहले की बात करें, अगर 10 साल पहले 10 ईयर्स, इंग्लिश में बोले तो एगो, 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले मोहन और सोहन की एज का डिफरेंस 10 साल था। और आज से 10 साल बाद यानी फ्यूचर में 10 साल पहले यानी -10, और यहाँ से 10 साल बाद यानी +10, ओवरऑल इन दोनों में 20 साल का फर्क आ गया, 2 टाइम पीरियड के बीच में। अब मोहन और सोहन की एज का डिफरेंस कितना होगा, तो उनके बीच में जो एज का गैप रहेगा वो अभी भी 10 साल ही रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, सभी को पता है, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको अप्लाई करने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो अंतर रहेगा 2 लोगों की एज का, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। कभी 2 लोगों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। आप खुद से सोचो, अगर आपके घर में 2 भाई हैं, आप लोग 2 भाई हो या फिर 2 भाई बहनों हो, उनके बीच में आज 5 साल का फ़र्क है, तो अगले 20 साल बाद भी देखोगे तब भी एज का डिफरेंस जो है वो 5 साल ही रहेगा, है ना। रेशो चेंज हो जाएगा बट एज का डिफरेंस अभी भी कितना रहेगा, 5। ये था बेसिक इस चैप्टर के लिए। और इससे ज़्यादा, और इस चैप्टर में हम आगे की सारी चीज़ें आप क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। आपको एक एक क्वेश्चंस को अपने नोट्स में लिखना है, कैसे आपने उसको सॉल्व किया वो लिखना है, और आपको अपनी ही लैंग्वेज में लिखनी है जिससे कि आपको समझ आ जाए।
तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन, हम 15 से 16 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगले 2 से 3 वीडियोस में आपको सारे पढ़ने हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर सारा कवर हो जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन जो है द रेशियो ऑफ, देखो इससे पहले भी एक चीज़ समझ लो, हिंदी मीडियम में तो ऑलरेडी क्लियर समझ में आ जाता है, बट इंग्लिश मीडियम वाले एगो लिखा हुआ है या बिफोर लिखा हुआ है, दोनों का एक ही मतलब है, यानी पहले। 10 years ago मतलब आज से 10 साल पहले, है ना, चाहे बिफोर हो चाहे एगो। और बाद के लिए आफ्टर तो सबको समझ आ जाता है, लेकिन एक वर्ड और आता है हेंस, इसका मतलब भी होता है बाद में, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। एगो बिफोर मतलब पहले, आफ्टर सबको समझ आता है, बट हेंस भी अगर है तो उसका मतलब भी होता है बाद में। 10 years हेंस, हेंस 10 years मतलब 10 साल बाद। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मनीष एंड कोमल इज 3:5। देखो मनीष और कोमल इन दोनों की एज का रेशो कितना है, 3:5। ठीक है, ये करंट रेशो है, जब नहीं बोला उसने तो यहाँ पे देख लेना आप, द रेशो ऑफ एज ऑफ मनीष एंड कोमल इज 3:5, इसका मतलब अभी इतना है। अब उसके बाद बोला एंड देयर एज इज 80 years, मतलब ये जो 80 साल दिया हुआ है वो इनकी एजेस का क्या है, सम, वो इनकी एज का क्या है, सम। तो देखो अपने को तो रेशो मालूम है ना, तो 5 और 3 का रेशो है, तो इनके रेशो का सम कितना है, 8 रेशो। और ये जो 8 रेशो है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों के एज का सम 80 ईयर्स है, तो ये 8 रेशो 80 के बराबर। यहाँ से अगर आप एक रेशो की वैल्यू बताओगे तो 8 नीचे डिवाइड करोगे तो 8 धाम 80, यानी एक रेशो किसके बराबर आ गया आपका, 10 रेशो के बराबर। ये आपको आता होगा, जनरल प्लस माइनस कैलकुलेशन है, 8 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो एक रेशो कितने का आ गया, 10 का। अब जब आपको ये पता चल गया तो अब आप बता सकते हो कि 3 रेशो का मतलब क्या हो गया, 10 तिया 30, और 5 रेशो का मतलब क्या हो गया, 10 पंचे 50, यानी मनीष है वो 30 साल का है और जो कोमल है वो 50 साल की है प्रेजेंट में, है ना। देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर, मतलब ये करंट सिचुएशन से 10 साल बाद, तो 10 साल इसको जोड़ दो, 10 साल इसको जोड़ दो, तो ये हो जाएगी ये हो जाएगा 40 का और ये हो जाएगी 60 की। रेशो निकालना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इनका रेशो कितना आ गया, 2:3। क्लियर है? होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखो यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आप विदिन 30 सेकेंड इसको निपटा दोगे, क्योंकि आपको प्रोसेस मालूम है। इससे आधी चीज़ें तो आप मन में ही कर लोगे, है ना। तो 30 सेकंड के अंदर आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी, तो इसको नोट करिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज अ 50 year गैप इन द एज ऑफ ए एंड हिज ग्रैंडफादर, मतलब ए कोई भी इंसान है और एक कोई लड़का एक है जिसका नाम ए है, और उसके ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी, तो उन दोनों की एज के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 50 साल का। तो आपको गैप पे ध्यान रखना है, ए और उसके दादाजी के बीच की उम्र का जो गैप है वो कितना है, 50 साल। यानी अब बड़ा कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है दादाजी ही बड़े होंगे, लड़का तो बड़ा नहीं हो जाएगा ना दादाजी से। यानी दादाजी की एज में से अगर हम ए की एज को माइनस कर दें तो आपको कितना मिलेगा, 50, है ना। सोचो दादाजी के लिए अपन लिख लेते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है जी, उसमें से अपन ए की एज को अगर माइनस करें ऐसे ही निकलेगा ना, डिफरेंस यही ज़्यादा होंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस किया जाता है, तो इनके बीच का गैप कितना है, 50, यानी आपको ये मिल जाएगा। अब अगली सिचुएशन, इफ आफ्टर 6 years मतलब 6 साल बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 152। ये एक बात बताओ, 6 साल बाद इनकी दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, 152। बट अगर हम 6 साल पहले चलें तो 152 में से 6 साल पीछे जाओगे तो 6 साल में जो ए बड़ा था वो कितना बड़ा, 6 साल, और उसके दादाजी भी 6 साल बढ़ गए। यानी अगर 6 साल पीछे जाओगे तो 12 साल इसमें से माइनस कर दो तो उन दोनों का सम उस टाइम कितना होगा, 140। आप लोगों को चीज़ समझ आ रही होंगी, क्योंकि 6 साल बाद 152 है तो 6 साल भी तो बड़े होंगे ना दोनों, 6 साल। तो अगर 6 साल पहले की बात करें तो 12 साल उसमें से माइनस कर दो जो दोनों बड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों की सम की बात हो रही है। तो यानी कि जिस टाइम इनके बीच का गैप 50 साल था ये हमेशा रहने वाला है। बट आज से 6 साल पहले की बात करें तो उनके सम कितना था इनकी एज का, 140, है ना।
तो यानी ग्रैंडफादर प्लस ए अगर इनको जोड़ दें तो कितना आ जाना चाहिए था 140, जबकि उसी टाइम इनके बीच में गैप कितना था 50। अब 10th क्लास में सभी ने, हिंदी में बोलें तो विलोपन विधि, इंग्लिश में बोलें तो एलिमिनेशन मेथड सभी ने पढ़ा है। यहाँ पे साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, 2g इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो, अपन ने बेसिकली सबको जोड़ा है, देखो जी मिलके कितना 2g और प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 140 और 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 190। g की वैल्यू चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, और नीचे मतलब डिवाइड, तो 2 नम्मा की 18 यानी 2 9 जा 18 बचा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10, यानी ग्रैंडफादर कितने के आपके 95 के। तो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे ग्रैंडफादर 95 दिखे, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, उसमें भी नहीं है। तो जब हमें दूसरे की एज निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि 95 कहाँ दिख रहा है सी में, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और अगर आप चाहो कि नहीं ए की एज निकालनी है तो जी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 90 यहाँ जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ रख दो, तो जी की वैल्यू 95 माइनस इज इक्वल टू 50, तो ए उधर चला जाएगा, 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, 95 में से 50 माइनस करोगे तो क्या आएगा 45। तो होप आप लोग को चीज़ समझ आ रही होंगी, आप इसको नोट कीजिए जब तक, फिर हम करेंगे अगला क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि देयर, आपको जो वो मैंने बोला था कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे लगाना है आपको समझ आ जाएगा। देखो देयर इज अ 14 ईयर गैप इन द प्रेजेंट एज ऑफ अनुज एंड दिनेश, मतलब अगर प्रेजेंट की बात करें, हम अभी की बात करें, तो अनुज और दिनेश के बीच में जो गैप है वो 14 ईयर्स का है, एक दूसरे के बीच में जो अंतराल है या जो डिफरेंस है वो एज का कितना है उनका 14 ईयर्स। अब देखो गैप चाहे अभी की बात करें, चाहे पहले की बात करें, चाहे बाद की बात करें, गैप जितना है वो उतना ही रहने वाला है, ठीक है। 7 ईयर्स एगो है ना, 7 ईयर्स एगो मतलब 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो। आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो इन क्वेश्चंस को आप 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ एक्सप्लेन करने में सब एक्स्ट्रा लिखने में टाइम लगता है ना, तो होप आप लोग को चीज़ समझ आ रही होंगी। 7 साल पहले, एगो का मतलब पहले होता है। द प्रपोर्शन ऑफ देयर एज वॉज 5:7, मतलब उनके एजेस का जो रेशो है वो कितना है 5:7 का, है ना। किसके किसके, पहले अनुज लिखा है एंड फिर लिखा है दिनेश, 5:7। तो दिनेश की प्रेजेंट एज क्या होगी, है ना। तो दिनेश ये 7 वाला है क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला था, पहले अनुज का नाम था फिर दिनेश का, तो पहले अनुज का रेशो फिर दिनेश का। एक बात बताओ, इनका रेशो ये है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 रेशो का डिफरेंस है या नहीं है। जबकि उसने बोला कि इनके बीच में एज का गैप 14 ईयर्स है, चाहे अभी की बात करें चाहे पहले रहेगा तो 14 ही। तो ये जो 2 रेशो का डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 14 साल के बराबर होगा। तो एक रेशो की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2 7 14, 2 7 जा 14, यानी 1:7 ईयर्स के बराबर है। किसके बराबर है, 7 ईयर्स। अब एक रेशो की वैल्यू मिल गई, ये 7 साल पहले का रेशो था आपका, 7 7 जा 49 या 7 7 49। तो दिनेश जो है वो 7 साल पहले कितने, 6-7 साल पहले कितने का था, 49 साल का था, 49 ईयर्स का था। लेकिन ये तो 7 साल पहले की बात है, उसने हमसे पूछा क्या है उस पर भी ध्यान रखना, उसने करंट एज पूछी है। तो ये 7 साल पहले 49 का था, तो करंट कितने का होगा भैया, 7 साल बढ़ गया, 7 साल बाद की बात ले लो, प्रेजेंट आ गया। तो कितना हो जाएगा आपका 56 ईयर, और ये ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, आप 30-40 सेकंड में क्वेश्चंस को निपटा दोगे। यहाँ पर समझने में हमें टाइम लगता है। आप अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाइए, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आपको समझ आता है, या फिर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। आपको समझ आना चाहिए जब आप दोबारा अपनी कॉपी निकालो, है ना, फिर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। और 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, टोटल 16 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली लगा लोगे, है ना, ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, भले ही आप इसमें से किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाएं जो मैंने आपको पहले बोला था, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मैथ हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आज की वीडियो में हम बस 3, क्योंकि आज इंट्रो भी दिया पहले हमने कि ये किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, कहाँ कहाँ ये काम आने वाला है, उसमें 3 क्वेश्चंस भी किए हमने, 13 क्वेश्चन और बचे जो आने वाली 2 वीडियोज़ में, 1 या 2 वीडियोज़ में ख़त्म कर देंगे। तो 3 वीडियोज़ में आपका टोटल ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा एकदम, किसी भी एग्जाम के लिए। तो जिनको आता है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जिन लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत है उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सोल्यूशन कैसे लगे, आपको समझ आया या फिर नहीं आया। और आगे भी ऐसी वीडियोस आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।